ठीक है। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम वेंडिंग मशीन स्टेट डिजाइन पैटर्न। ठीक है। अब एक स्टेट डिजाइन पैटर्न अप्रोच है। आपको पता होगा, मैंने बोला है कि अभी एक दो वीक अपन एपीआई और डिजाइन पैटर्न्स के ही क्वेश्चन देखेंगे ताकि एक फ्लो बना रहे। और जिसको पता नहीं है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, मैं बेसिकली फर्स्ट टाइम रीड करता हूँ, उसको हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ। I see the article is like written in very layman terms to understand and interpret in any other languages. उससे मुझे भी अच्छा लगता है, अगर कोई देखेगा उसको भी अच्छा लगेगा। एंड सो लेट्स स्टार्ट। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये सब अपन नहीं करते। सो देन क्या क्या हुआ, अब ये सब में भी ध्यान नहीं देंगे, डायरेक्टली आएंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। वेंडिंग मशीन डिजाइन जो है एक ओपन एंडेड और वेग प्रॉब्लम है। पहले लगता है कि काफी सारे इमेजेस हमारे माइंड में आएंगे कि प्रॉब्लम ऐसे दिखना चाहिए, वैसे दिखना चाहिए, और काफी इंटीमेटिंग प्रॉब्लम लगेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको डिसाइड करोगे कि आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए और इंटरव्यू पूछोगे, आपको समझ में आएगा। और सारे क्लैरिफिकेशन के बाद आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो सिंपल सी बात आइटम स्टोर कर सके, इन्वेंट्री मतलब स्टोर कर सके, उसको बता सके और एक्सेप्ट कर सके कोई टोकन करेंसी कुछ, और उस हिसाब से अपना जो वो रिस्पेक्टिव आइटम्स है उसको डिस्पेंस कर सके। तो उसमें बेसिकली रीयूजेबल और स्केलेबल कोड चाहिए था, रहता है और अपने इंटरव्यूअर्स को। नाउ अपन आते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। तो रिक्वायरमेंट्स क्या था कि वेंडिंग मशीन इन्वेंट्री का ट्रैक रखती थी और कैश इंसर्ट हो सके और एक आइटम चूज कर सके। मशीन ये बता सके कि कैश इंसर्ट हुआ है, और मशीन में एरर होना चाहिए कि अगर इनसफिशिएंट कैश है, या तो इन आउटपुट जो इनपुट है उसमें इशू है, या तो हमारे पास आइटम ही नहीं है। फाइनली ये सब करने के बाद यूजर को आइटम मिल जाना चाहिए। तो अब कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के इंटरव्यू पे हमेशा ये फायदा होता है कि आप एक्टर्स को और एक्शंस को, मतलब कौन कौन से उसमें किरदार हैं और वो कौन कौन से, बेसिकली कौन कौन से आदमी है, वो कौन कौन से काम करेंगे बेसिकली। और सिंप्लीफाई करो तो कौन कौन से नाउन्स है और कौन कौन से वर्ब्स है। ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास पता है कि जो हमारे पास नाउन्स रहेगा वो वेंडिंग मशीन रहेगा, और जो यूजर रहेगा वो इंटरेक्ट करेगा। फिर यूजर यूजर जो है वो एक कमांड इशू करेगा मशीन पे, मशीन उस कमांड पे एक नेसेसरी एक्शन देगा। तो अगर आपको कोई आइटम लेना है तो आपको ट्रांजेक्शन बाइंग एन आइटम लाइक कोई ट्रांजेक्शन, तो मशीन सिर्फ एक ट्रांजेक्शन एक टाइम पे प्रोसेस करेगा। अगर मशीन को प्रोसेस करना है तो उस समय मशीन कोई ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर रहा है, तो उस समय आप कोई भी कैश इंसर्ट नहीं कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली एक सिंक्रोनस प्रोसेस हो गया। और अगर आपको कोई और बाई करना है तो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक मशीन आइटम को डिस्पेंस या निकाल नहीं दिया हो। सिंपल वर्ड्स वही है कि आप या तो कंप्लीट कर सकते हो या तो अबॉर्ट कर सकते हो। तो वही पे बताया गया है कि कैश कलेक्टेड स्टेट, रिटर्न चेंज, डिस्पेंस आइटम, देन अगेन इट विल बी रेडी। तो स्टेट्स क्या क्या है, क्या क्या स्टेट्स है, जैसे जैसे आप लोग थ्रेड वेड की बात करते हो उसमें क्या क्या स्टेट्स हैं। तो स्टेट्स क्या क्या होंगे, जैसे रेडी स्टेट होगा, मतलब कैश कलेक्टेड स्टेट होगा कि मशीन ने अब कैश को कलेक्ट कर लिया है। डिस्पेंस होगा, मशीन अब चेंज दे रहा है, डिस्पेंस चेंज, डिस्पेंस आइटम, ट्रांजेक्शन कैंसल्ड। सो यहाँ पे उसका अच्छे से एक दिया गया कि एक रेडी स्टेट है जहाँ पे कैश कलेक्ट होगा, फिर डिस्पेंस करेगा चेंज का, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन कैंसिल होगा तो कैंसिल बटन जाएगा और वापस डिस्पेंस करेगा चेंज को। चेंज डिस्पेंस करने के बाद वो आइटम डिस्पेंस करेगा और वापस वो रीसेट करके रेडी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है। फिर इनिशियल कोड देखते हैं। कोड को अपन लोग ढंग से नहीं देखेंगे, मतलब विल सी हाउ इट इज। सो जैसे पता है कि अपने पास एक क्लास है वेंडिंग मशीन, उसके अंदर एक आपका कंस्ट्रक्टर है, पब्लिक कंस्ट्रक्टर ये वाला। तो इसमें आपके इतने मेंबर्स हैं, जैसे कि कलेक्टेड कैश, उसका स्टेट क्या है, स्टेट आपका हो सकता है, आप इनम ले सकते हो या नॉर्मल स्टेट ले सकते हो। फिर आपके एक प्रोडक्ट कोड आइटम मैपिंग है, जिसमें प्रोडक्ट कोड आइटम मैपिंग है और प्रोडक्ट कोड प्राइस मैपिंग है कि उस पर्टिकुलर उस पर कितने आइटम्स है और उस आइटम का क्या प्राइस है। फिर कलेक्टेड कैश कितना है और स्टेट क्या है, रेडी। तो पहला जब वेंडिंग मशीन को इनिशिएट करोगे तो कलेक्टेड कैश जो है वो 0 होगा, स्टेट जो है वो रेडी होगा।
अब आप स्टेट जो है रेडी है तो आप हैंडल कैश कर सकते हो, फिर ब्रेक कर सकते हो। वैसे डिस्पेंस चेंज ये सब कर कलेक्ट कैश में आपने कितना कलेक्ट कैश किया और स्टेट को वैसे स्विच कर सकते हो। ठीक है। अब आता है डिस्पेंस आइटम। तो जब आप डिस्पेंस आइटम करते हो तो अगर केस आपका रेडी है तो प्रॉब्लम ये है कि आप डिस्पेंस नहीं कर सकते। अगर आपका केस डिस्पेंस चेंज है तो आपको यहाँ पे डिस्पेंस चेंज करना पड़ेगा। अगर तो बेसिकली स्विच ऑपरेशन यहाँ पे किया गया। फिर हैंडल कलेक्टेड कैश में आप जो मान लीजिए वो कैश दिया, फिर वो दूसरा कैश दिया तो आपको कैश को इंक्रीमेंट करना है। फिर यहाँ पे दो है, हैंडल डिस्पेंस आइटम और हैंडल डिस्पेंस चेंज। तो ये आपको चेंज करना रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि क्लास जो वेंडिंग मशीन है ये काफी मेथड डिफरेंट मेथड जो है वो आपको एक्सपोज किया है। और ये सारे बिजनेस लॉजिक को यूजर कमांड के हिसाब से प्रोसेस करता है। तो कोड अभी भी क्लमजी है और इंटरव्यूअर कोई और क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो पहला इंटरव्यूअर क्वेश्चन हमेशा रहता है कि आपका जो डिजाइन है वो सॉलिड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो अगर अपन इस कोड को देखेंगे तो ये पता चलेगा कि आपको एक क्लास चाहिए स्विच केस ब्लॉक के हिसाब से। मतलब कि क्या कि स्टेट रिलेटेड जो लॉजिक है वो हार्ड कोडेड है, करेक्ट, इन द वेंडिंग मशीन में। मतलब कि अगर आप कोई नया स्टेट डाल रहे हो तो आपको वहां पे उस क्लास में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वही है कि आपका सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो चेंज हो रहा है और ओपन क्लोज चेंज हो रहा है। तो इसमें अपन आते हैं स्टेट डिजाइन पैटर्न पे। जो कोर प्रिंसिपल रहता है स्टेट डिजाइन पैटर्न का कि सारे स्टेट रिलेटेड बिहेवियर को एब्स्ट्रैक्ट कर देना एक डिफरेंट क्लास में। और कंटेक्स्ट क्लास जो है वो रेफरेंस करता है इस स्टेट क्लास का रखता है। अब स्टेट्स को सिंपल से एक्सेस कर सकते हैं कॉमन इंटरफेस से। तो हमेशा एक स्टेट ट्रांजिशन के लिए हमारा जो स्पेसिफिक स्टेट क्लास है उसको मॉडिफाई किया जाएगा, उसका रेफरेंस मॉडिफाई किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएमएल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें क्या है कि स्टेट है और ये प्रोसेस है। इसमें डिस्पेंस आइटम, डिस्पेंस चेंज और एक कंटेक्स्ट क्लास है जो कि एक स्टेट इंटरफेस को कर रहा है। और ये दोनों आपका बेसिकली दो डिफरेंट डिफरेंट आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास होंगे। तो वेंडिंग मशीन के लिए आप देखेंगे कि इंटरफेस बना दिया गया है स्टेट, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो नहीं है पर मेथड्स हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। पब्लिक वॉइड कलेक्ट कलेक्ट क्लैश ये सब करके इंटरफेस स्टेट का एक मेथड्स हो गया। अब क्या कर सकते हैं कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्टेट इंटरफेस को। तो यहाँ पे आप देखोगे वेंडिंग मशीन सेट कलेक्टेड कैश इंट कलेक्टेड कैश ये हो गया, रिटर्न दिस गेट स्टेट लेंगे। और वेंडिंग मशीन में सेट स्टेट को ये वाला स्टेट जो है हम सेट कर देंगे। तो रिमूव प्रोडक्ट डिस्पेंस आइटम दिस डॉट स्टेट डॉट डिस्पेंस आइटम प्रोडक्ट कोड। तो यहाँ पे आप जाके उसको काम कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आपको समझ में नहीं भी आया हो तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि ये आपका स्टेट है। ठीक है, आपने स्टेट इंटरफेस का एक वेरिएबल बनाया है और उसको गेट और सेट मेथड यहाँ पे ला लिया है आपने वेंडिंग मशीन में। फिर वही काम यहाँ पे कैलकुलेटेड और इसमें चल रहा है। कैंसिल करना है या अगर आपको डिस्पेंस करना है, आइटम डिस्पेंस करना है तो आपको उस हिसाब से अपना स्टेट चेंज करना है। तो इस हिसाब से वेंडिंग मशीन क्या कर रहा है, इसका सारा काम डेलीगेट कर रहा है जो कि स्टेट क्लासेस जो है वो स्पेसिफिक स्टेट क्लासेस को। ठीक है, और इंडिविजुअल स्टेट है वो प्रोसेस करते हैं कमांड को और परफॉर्म करते हैं सम स्टेट ट्रांजिशन बाय रीसेटिंग द स्टेट इन द कंटेक्स्ट। अब यहाँ पे एक कोड उन्होंने लिखा है वो देख रहे हैं। तो आपको अगर ये आर्टिकल चाहिए तो बता दीजिएगा। बट बेसिकली इसमें क्या है कि ओवरराइड कर रहा है अगर क्रेडिट कैश में, फिर वहां पे वो स्टेट सेट कर रहे हैं फॉर दिस इज फॉर आई थिंक मॉडिफाइड कोड है वेंडिंग मशीन में डिस्पेंस चेंज का। तो डिस्पेंस चेंज में डिस्पेंस आइटम में कर दो बिकॉज डिस्पेंसिंग चेंज एनेबल डिस्पेंस आइटम। और कैंसल ट्रांजेक्शन में चेंज डिस्पेंस कर रहे हैं, कैंसिल नहीं हो सकता। फिर कैंसल ट्रांजेक्शन में सेम थिंग आइटम डिस्पेंस कर रहे हैं सब। सो बेसिकली आप देखो कि हर क्लास जो है स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है और वो सारे मेथड को ओवरराइड कर रहा है। अगर आप उस क्लास में उस मेथड को कॉल कर रहे हैं तो सिर्फ वो सब में रन टाइम एक्सेप्शन देगा एक्सेप्ट जो उस डिस्पेंस आइटम में कर रहा था उसका। ठीक है, सेम थिंग फॉर रेडी एंड सेम थिंग फॉर ट्रांजेक्शन कैंसल। सो इससे क्या होगा कि आपका जो न्यू स्टेट है वो इजिली डिफाइंड और प्लग इन हो जाएगा आपके उस पर, और आपको एक वेंडिंग मशीन मिलेगा जिसका कोड जो है वो रीयूजेबल है और फलाना ठिकाना है।
अब एडवांटेजेस देखते हैं। जो डिजाइन पैटर्न्स हैं वो सारे स्टेट रिलेटेड लॉजिक पे सेपरेट क्लास पे रहे हैं, ठीक है। इससे आपका कपलिंग जो है वो रिड्यूस हो रहा है, लूजली कपल्ड है, एक कंटेक्स्ट क्लास है और एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। स्टेट रिलेटेड बिहेवियर्स जो है वो इंटरफेस में है और सारे जो है वो एक पब्लिक क्लास उसको इम्प्लीमेंट करके काम कर रही है, तो आपका ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल को भी क्या बोलते हैं सेटिस्फाई कर रहा है। डिसएडवांटेज क्या है कि इंडिविजुअल स्टेट को अवेयर होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेट्स क्या है और दो स्टेट्स को हार्ड कोड करना चाहिए। और पैटर्न जो है वो ओवरकिल होगा अगर डिजाइन जो है आपका एक या दो स्टेट ही कर रहा है, मतलब डिस्पेंस आइटम और डिस्पेंस कैंसर कैंसर नहीं होगा। तो you might find state design pattern similar to strategy design pattern which were discussed पुराना दिखाना। So ठीक है, ये है सबसे अच्छा। और इसके बाद अपन देखेंगे क्या पढ़ना है कल। तो आज के लिए इतना ही, ज्यादा टाइम पास नहीं करते। थैंक यू वेरी मच।